कि बहुत अच्छी स्कीम है। अब आप ये बताइए कि इसके कर्जे की लिमिट क्या होगी, इसके कर्जा जो है वो उसके वापसी का क्या होगा और उस पर कितना जो है ना वो सबसे पहले लफ्ज लिखना है PLC, फिर स्पेस देनी है और फिर अपना शनाख्ती कार्ड लिखकर 8070 पर मैसेज कर देना। फार्मर अपना कार्ड जो है वो उस दुकान पर लेकर जाएगा और उस दुकान से उसे जो कीमत जो पैसे उसके कार्ड में मौजूद हैं उस हिसाब से उसे साइलेज, वंडा और मिनरल जो है वो मुहैया करेगा। वो किस मकसद के लिए गवर्नमेंट देगी? हाँ जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल। तकरीबन 27,500 बनता है। कम से कम अमाउंट जो है ये 1,35,000 है 5 जानवरों की, और ज्यादा से ज्यादा इस साल 5,40,000 तक जो है कर्जा लोग वसूल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। नाज़रीन मोहतरम, आज हम एक इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान ज़री मुल्क है। आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान लाइव स्टॉक के अंदर पाकिस्तान का दुनिया के अंदर कौन सा नंबर है, और पाकिस्तान में लाइव स्टॉक की तरक्की के लिए पंजाब हुकूमत जो है वो क्या इक़दाम कर रही है। आज हमारे साथ एक बड़े नाम रखने वाले और नौजवान डॉक्टर जमशेद सरमद साहब जो है वो मौजूद हैं। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? ठीक है, डॉक्टर साहब मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज हम आपके साथ जो गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो किसानों की बेहतरी के लिए और काश्तकारों की बेहतरी के लिए जो इक़दाम पंजाब हुकूमत ने किए हैं उसकी हम चाह रहे हैं कि अपने आम किसान तक वो मालूमात पहुँचाएँ ताकि उसमें वो फ़ायदा उठा सके ज़्यादा से ज़्यादा। और ये है कि पंजाब हुकूमत ने दो स्कीम जो है वो इस वक्त शुरू की हैं। एक जो है ओवरऑल पंजाब के लिए, जिसमें अपर पंजाब भी है और जनूबी पंजाब भी है, और वो जानवर गोश्त के हवाले से, और दूसरी जो स्कीम है वो ख़वातीन के हवाले से, जो बेवा ख़वातीन हैं और मुतलका ख़वातीन, तलाक़शुदा जो ख़वातीन हैं, वो उनको मजबूत करने के लिए जो है वो ये जो स्कीमें शुरू की गई हैं इसके हवाले से आप हमें बताइए कि इसको जो है वो हासिल करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले हम जो है वो जो गोश्त के बढ़ावे के लिए जो स्कीम शुरू की जा रही है उसके हवाले से हम आपसे पूछेंगे। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका इस बात का शुक्रिया कि आपने इस चीज़ को अहमियत दी है कि किसानों के लिए बात करना बहुत ज़रूरी है। और लाइव स्टॉक का, क्योंकि पंजाब के अंदर और ख़ास तौर पर महकमा ज़राअत के अंदर, ज़राअत मुल्क के अंदर जो है वो रीढ़ की हड्डी है, और उसके अंदर 50% जो कंट्रीब्यूशन है वो महकमा लाइव स्टॉक का है। इस वक्त मौके पर जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से दो बहुत ही बेहतरीन किस्म की जो है दो स्कीमें जो है वो मुतारिफ़ कराई गई हैं, जिसमें से पहली स्कीम जो है वो पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड है। पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड की स्कीम जो है ये इसका पहला मरहला बहुत कामयाबी से पूरा हो चुका है। अच्छा, जिसको PLC कहते हैं, पंजाब लाइव स्टॉक हाँ जी कार्ड, जो ये मशहूर PLC के नाम से है और ये मुखफ़फ़ है पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड का। सही। इसका पहला जो फेज़ है वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है और बहुत कामयाब रहा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने अब इसका दूसरा फेज़ जो है उसका आगाज़ कर दिया है। अच्छा, हमें आप इसका ज़रा तरीक़ाकार पहले समझा दें हमारे नाज़रीन को कि क्या तरीक़ाकार है। हाँ जी, तरीका इसका बहुत आसान है। सबसे पहले इसकी जो फार्मर है जो इसके लिए अप्लाई करना चाह रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि वो महकमा जो लाइव स्टॉक है उसकी वेबसाइट पर हमारे पास रजिस्टर्ड हो। वो किसान लाजमी लाइव स्टॉक के प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके लिए फार्मर को चाहिए कि वो किसी भी करीबी अस्पताल जाए और खुद को वहाँ पर रजिस्टर करवाए। फार्मर की रजिस्टर हो जाने के बाद जो है उसको क्या करना है कि उसने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8070 पर मैसेज करना है। उसने सबसे पहले लफ्ज़ लिखना है PLC,
फिर स्पेस देनी है और फिर अपना शनाख्ती कार्ड लिखकर 80-70 पर मैसेज कर देना। इस काम के लिए ज़रूरी है कि उसका जो नंबर है, जिस नंबर से वो मैसेज कर रहा है, वो सिम उसके नाम पर रजिस्टर्ड हो, और दूसरा उसके मोबाइल के अंदर कुछ बैलेंस होना ज़रूरी है ताकि वो अपना ये मैसेज जो है वो पूरा कर सके। तो ये बहुत आसान तरीका है। जी डॉक्टर साहब, अगला मेरा सवाल अब ये बनता है कि जब वो अपना वेबसाइट के अंदर इंदराज करा देगा, दरख्वास्त वगैरह के लिए एलिजिबल होगा, वो आप उसकी स्क्रूटनी करेंगे, तो उसके बाद क्या फिर होगा, अगला मरहला क्या है? जी मोहतरम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता जाऊँ कि इस स्कीम से फ़ायदा वो हजरात उठा सकते हैं जिनके पास 5 से लेकर 20 गोश्त पैदा करने वाले जानवर, अच्छा, जिसमें कट्टे या बच्चे ये मौजूद हों, वही लोग इसके अहल हैं। तो ये फार्मर्स हजरात इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो लोग इतने जानवर रखते हैं वही महकमे के पास आकर अपना अप्लाई करवाएं। फिर इसके अंदर इसकी तस्दीक जो है वो एक महकमा अर्बन यूनिट जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंदर आता है, वो महकमा आकर फिज़िकली इनके घर जाएगा और इनके जानवरों की तस्दीक करेगा कि आया ये शख्स, ये फार्मर जो है, इसके पास ये जानवर मौजूद हैं या नहीं। इसके अलावा नादरा जो है वो इनके शनाख्ती कार्ड की तस्दीक करेगा, और स्टेट बैंक और पंजाब बैंक की तावन के साथ इस शख्स का ये स्टेटस देखा जाएगा कि क्या ये बंदा डिफ़ॉल्टर तो नहीं है, इसने कोई कर्जा ऑलरेडी गवर्नमेंट से या किसी भी सूरत में कर्जा लिया तो नहीं हुआ। जब ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी और हर तरफ से क्लियर हो जाएगा, फिर महकमा जो है इनको सेलेक्ट करेगा और इनके नाम पर कार्ड जो है इशू कर दिया जाएगा। अच्छा, ये कार्ड जो है वो किसान कार्ड टाइप होगा? जी, ये बिल्कुल किसान कार्ड की तरह ही होगा। अच्छा, मैं अगला सवाल करने से पहले मैं पिछली ज़रा वजाहत पूछना चाह रहा हूँ कि ऑलरेडी जिसके पास जानवर मौजूद हो वही दरख्वास्त दे, ऐसे ही? जी। और दूसरी ये है कि वो जानवरों की तादाद एक दफ़ा फिर बता दीजिए कि कितनी हो? ऐसे अशखास जिनके पास 5 कम अज़ कम और ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक गोश्त पैदा करने वाले जानवर यानी नर, कट्टे या बच्चे मौजूद हों। ये किसान भाइयों, ये ज़रा तवज्जो से आप ने बात सुनी होगी। डॉक्टर जमशेद सरमद कह रहे हैं कि जिनके पास 5 जानवर कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 20 जानवर जो है वो होंगे, तो वो एलिजिबल है, वही दरख्वास्त देगा। और उसके बाद फिर अगला प्रोसेस उन्होंने बताया कि उसकी तस्दीक होगी, और वो डिपार्टमेंट कौन सा होगा जो इसकी तस्दीक? अर्बन यूनिट। अर्बन यूनिट वो जो है वो उसकी छानबीन करेगा, वो मौके पे आके चेक करेगा, वो देखेगा कि क्या उसने उसके जानवर मौजूद हैं और जानवरों के जो उसके अरेंजमेंट्स हैं वो तसल्ली बख्श हैं। तो फिर उसके बाद अगला मरहला क्या होगा? उसके बाद जब इनके पास कार्ड वसूल कर लेंगे ये, तो फिर वहाँ से महकमा जो है वो हरकत में आएगा। महकमा इनके घर जाएगा, इनके जानवरों को रजिस्टर करेगा। एक एक जानवर के कान के अंदर एक मखसूस QR कोड वाला टैग लगाया जाएगा, जिससे वो जानवर लाइफ स्टॉक की सिस्टम के अंदर रजिस्टर हो जाएगा और उसकी तमाम किस्म की सर्विसेज महकमा लाइफ स्टॉक उस पर अपलोड करेगा, जिसके अंदर जानवरों की वैक्सीनेशन है, जानवरों का इलाज मुआवजा है, अच्छा, और उनकी जो रूटीन वाइज डिवर्मिंग है ये भी महकमा जो है उनको सर्विस प्रोवाइड करेगा। सही। अच्छा, नहीं अब ये है कि जानवरों उन्होंने अर्बन यूनिट जो है उन्होंने वो तस्दीक कर ली, तस्दीक करने के बाद फिर उनका कार्ड बन गया, और कार्ड बनने के बाद उनको कितना कर्जा जो है वो मिलेगा? अब हम कर्जे की बात शुरू करते हैं। तो कर्जा जो है जब इनके पास कार्ड आ जाएगा और कार्ड एक्टिव हो जाएगा तो इनको किस्तों की सूरत के अंदर कर्जा जो है वो मुहैया गवर्नमेंट करेगी। अच्छा, वो जो कर्जे की अमाउंट है या मिकदार है उसका इन्हिसार इस पर होगा कि इनके पास कितने जानवर मौजूद थे जब टीम ने इनका घर विजिट किया और कितने जानवरों की ये तस्दीक इन्होंने करवाई। अच्छा, फी जानवर कितना? फी जानवर जो है ये तकरीबन 27,500 बनता है। कम अज कम अमाउंट जो है ये 1,35,000 है 5 जानवरों की, और ज़्यादा से ज़्यादा इस साल 5,40,000 तक जो है कर्जा लोग वसूल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर ज़्यादा दोबारा बताइए कि जो है वो एक जानवर का 27,000 रुपये ऐसे ही जी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 5,40,000 तक जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो वो फिर अगर किसी के पास 20 जानवर हैं
तो वो गालबन इतना ही 5 लाख जी जी के लगभग जी जो है वो उसको वो मिल जाएगा। हाँ जी। ठीक है, वो उनको मिल गया। और उसके बाद क्या, अच्छा वो किस किस मकसद के लिए गवर्नमेंट देगी हाँ जी, उनको? ये आपने बहुत अच्छा सवाल जानवर किया। तो उसके अपने हाँ, होंगे। ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो स्कीम है, इसका ख़ास तौर पे मकसद जो है वो मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पे सूबा पंजाब के अंदर गोश्त की पैदावार को बढ़ाना है। ऐसे हमारे पास ऐसे किसान मौजूद हैं जिनके पास तो जानवर तो होते हैं, लेकिन उनके पास अच्छी खुराक के ज़राए मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से उनके जानवर कमज़ोर रह जाते हैं। गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च ही इस वजह से किया है कि जानवरों को अच्छी खुराक मुहैया की जाए। ये जो कर्जा जानवर इन फार्मर्स को दिया जाएगा, ये पैसों की सूरत में नहीं होगा, बल्कि ये कर्जा खुराक की सूरत के अंदर जानवरों के लिए मुहैया किया जा रहा है। अच्छा। इसमें 30% जो रकम है वो जो किसान है वो बैंक से ATM से निकलवा पाएगा। उसके अलावा बाकी तमाम रकम जो है वो हमारे पास रजिस्टर्ड वेंडर्स और रजिस्टर्ड दुकानें हैं। फार्मर अपना कार्ड जो है वो उस दुकान पर लेकर जाएगा और उस दुकान से उसे जो कीमत, जो पैसे उसके कार्ड में मौजूद हैं, उस हिसाब से उसे साइलेज, वंडा और मिनरल जो है वो मुहैया करेगा, ताकि जानवर की बढ़ोतरी बेहतर हो और गोश्त की पैदावार जो है वो मज़ीद बेहतर हो सके। अच्छा, नाज़रीन आपने सुना डॉक्टर जमशेद शर्मा साहब ने ये चीज़ बताई है, और कि भाई वो जब आपको कार्ड मिल जाएगा उसमें 30% जो है वो आप कैश लेंगे, और उसके बाद जो बाकी अमाउंट होगी वो आपको जो इनके गवर्नमेंट के मंजूर शुदा जो वेंडर हैं वो उनसे आप सॉइलेज है, आप उसमें मिनरल है और दीगर जो जानवर की चीज़ें होंगी वो उनको जो है वो फराम होंगी। कैश सिर्फ 30% वो ले सकेंगे, ये ज़हन के अंदर रखिए। और उसके बाद डॉक्टर साहब ने बताया कि जो जितनी भी इनकी जो है वो जानवरों की बीमारी के हवाले से या उनको क्रॉस करने के हवाले से या उनकी जो गोश्त की जो बढ़ोतरी के लिए वो जितनी भी खिदमात है वो महकमा लाइफ स्टॉक ही जो है वो फराहम करेगा। ठीक है, ऐसे ही तो आपकी कोई हेल्पलाइन है कि जब किसी का जानवर बीमार हो तो वो कहाँ रब्ता करे? जब हम इन फार्मर्स को रजिस्टर करते हैं और उनके जानवरों को रजिस्टर करते हैं तो मुतल्लिका अस्पताल का अमला इनके डोरस्टेप से भी जाएगा और अपने नंबर, पर्सनल नंबर्स भी इनको प्रोवाइड करेगा, ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में, किसी भी मदद की ज़रूरत में वो हमसे रब्ता कर सकें। अच्छा। और अस्पताल में ये खुद भी विज़िट कर सकते हैं, जब चाहें विज़िट कर सकते हैं। हॉस्पिटल की टाइमिंग के दौरान हॉस्पिटल खुला होता है और अमला हर वक्त इनकी मदद करने के लिए वहाँ तैयार बैठा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल ये पैदा होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है जो भी जानवर रखेंगे, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है जो लाइफ स्टॉक के हवाले से जो जानवर रखता है। ख़ास तौर पे अपना जो चोलिस्तान है यहाँ पे इस वक्त भी 46 लाख जो है वो जानवर मौजूद है और उसकी नशोनुमा हो रही है। और ये गोश्त की कमी को पूरा करने के लिए जो है ये स्कीम पंजाब हुकूमत ने दी है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी स्कीम है। अब आप ये बताइए कि इसके कर्जे की लिमिट क्या होगी, इसके कर्जा जो है वो उसके वापसी का क्या होगा और उस पर कितना जो है ना वो लगेगा? सर यहाँ पर जो आपका सवाल है, मेनली पहली बात आपने पूछा कि कितना लगेगा, यानी आप इंटरेस्ट का मुतालिक सवाल करना चाह रहे हैं। नहीं, तो उसकी हाँ, वापसी जो है वो कितना अर्सा लगेगा? मैं यहाँ पर ये बता दूं कि एक तो ये कर्जा बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री है और ये 5 माह बाद जो है महकमा ही इसकी डेट अनाउंस करेगा। तकरीबन 5 महीने का वक्त फार्मर को मिलेगा। इसके दौरान वो अपने जानवरों को खिला सकता है, पिला सकता है और अच्छा गोश्त लेकर जानवर फरोख्त करेगा। फिर वो 5 महीने बाद जो है यकमुश्त एक ही दफ़ा के अंदर सारे पैसे बैंक ऑफ पंजाब के अंदर जमा करवाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो नाजरीन, आपने जैसे कि सुना, ये एक बहुत अच्छी स्कीम है। मैं समझता हूँ कि इसमें किसानों को जो है वो फ़ायदा उठाना चाहिए। और ये कर्ज़ा, डॉक्टर साहब अगर कोई कर्ज़ा वापस ना करे
तो उसके लिए भी तो कुछ सख्त कानून होगा कि भी उसकी वापसी। बिल्कुल, इसके अंदर महकमा भी और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी जो है उसके खिलाफ जो है सख्त एक्शन ले सकती है। उसके अलावा ऐसा फ़र्द जो कर्ज़ा वापस ना करे उसको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, वो तमाम बैंकों की तरफ से ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, उसको बैंकिंग सर्विस किसी तरह की नहीं मिलेगी। और एक्सट्रीम केसेस के अंदर जो है वो शायद पुलिस की जो मदद भी वो ली जा सके। सही। तो आपने जैसे कि सुना कि ये स्कीम बहुत अच्छी है, इसको जो है वो कारामद इसी तरह बनाया जा सकता है कि ओरिजिनल जो है वो हम इसकी जो है वो हासिल करें। जानवर अपने और उनको पालने के लिए गवर्नमेंट ने एक सपोर्ट प्रोग्राम दिया है ताकि हमारे यहाँ गोश्त की किल्लत ख़त्म हो और किसान भी उससे, काश्तकार उससे फ़ायदा उठाए। तो मैं एक दफ़ा फिर डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और लोगों को मुफीद मालूमात फ़राहम की। और मेरी दुआ है कि पाकिस्तान हमेशा सरसब्ज़ व शादाब रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।